Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a horizontal platform with an object placed on it is executing SHM in the vertical direction. तो यहाँ कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमारा टेबल भी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ही होता है, उसी के जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। विद एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट, और टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉक्स आप इमेजिन कर सकते हैं। ऑन इट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये प्लेटफॉर्म ही पूरा का पूरा विद बॉक्स एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि अप जा रहा है और डाउन जा रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2.5 सेंटीमीटर। अब ये ऑसिलेशन में अप डाउन जो मूवमेंट है, इसमें एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वही एम्पलीट्यूड बोला जाता है और उसकी वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट मस्ट बी द लीस्ट पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशन सो दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच्ड। यहाँ पे लीस्ट पीरियड यानी कि टाइम पीरियड की लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, जिसके लिए एक कंडीशन गिवन है कि सो दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच्ड। अब ये डिटैच्ड का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ऊपर या नीचे जाते टाइम वो उससे कांटेक्ट ना लूज कर जाए, मतलब एक तरह से वो उससे हट ना जाए, कांटेक्ट ना लूज करे मतलब डिटैच ना हो जाए, तो हम कह सकते हैं। तो नॉट डिटैच्ड का मतलब नॉट लूजिंग कांटेक्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या यूज होगा? एक तो कंडीशन फॉर नॉट बीइंग डिटैच्ड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसा कि हम लिफ्ट में डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, अगर लिफ्ट हम डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उस समय हमें वेट लेस सा फील होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लिफ्ट को मिलता है स्टार्टिंग में। तो अगर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी बड़ा हो जाए, उससे बड़ा हो जाए, तब बॉडी डिटैच हो जाएगी। लेकिन नॉट बीइंग डिटैच में इसको लेस देन और मैक्सिमम इक्वल टू जी के होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जी से ज़्यादा नहीं हो सकती, इतनी हो सकती है फॉर नॉट बीइंग डिटैच्ड। ये बिल्कुल लास्ट कंडीशन है, इसके लिए एक एक्सट्रीम कंडीशन है। तो एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कंडीशन फॉर नॉट बीइंग डिटैच्ड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि ये जो सिस्टम है जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म और एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ऊपर जाते टाइम तो कांटेक्ट लूज नहीं होगा। आप बेसिकली समझ सकते हैं लिफ्ट में भी ऊपर जाते टाइम कांटेक्ट लूज नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा फर्मली कांटेक्ट बना हुआ लगता है। लेकिन जब नीचे आ रही होती है लिफ्ट, तब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। तो उसका मतलब ही होता है कि अगर बहुत तेज़ी से नीचे आने लगे तो हम लोग को इतना हल्का महसूस होगा कि डिटैच सा फील होगा। तो इन की कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, जिसपे हम कहेंगे कि एक बॉक्स प्लेस्ड है या एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स करेगा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स में भी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी इसकी, और अपवर्ड मूवमेंट में भी इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यानी कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। तो एसएचएम के अकॉर्डिंग ये पोजीशन अगर मीन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक्स लेके चल रहे हैं तो वो जीरो होगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मतलब एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो एम्पलीट्यूड को अगर हम अल्फा लेट करते हैं, लेट एम्पलीट्यूड बी अल्फा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अल्फा के ही बराबर होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। और इसी पोजीशन पे कांटेक्ट लूज करने का सबसे ज़्यादा खतरा है। अब देखेंगे कैसे। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है एसएचएम में, उसकी वैल्यू होती है -ओमेगा² एक्स। मतलब एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम की कंडीशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम
कहें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर अल्फा हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की। तो अगर यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लेस देन जी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बॉडी डिटैच नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, नॉट द कंडीशन फॉर नॉट बीइंग डिटैच्ड। वो हम क्या कह सकते हैं कि ए मैक्सिमम की वैल्यू भी, ए मैक्सिमम की वैल्यू भी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम की वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। लेकिन ये ए मैक्सिमम डाउनवर्ड की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ए मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे ए का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होता है एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन अपवर्ड, ऑपोजिट चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे ए अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और होगा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड से ही प्रॉब्लम है हमको, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर जी को क्रॉस कर गया तब कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, यानी कि बॉडी डिटैच हो जाती है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू जी। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये माइनस बस उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन ए मैक्स डाउनवर्ड है तो जी भी डाउनवर्ड है, इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सेम डायरेक्शन के दो चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्लस लेके चल सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो ओमेगा स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू जी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाई अल्फा, क्योंकि अल्फा डिवाइड में जाएगा उसके बाद हम अंडर रूट ले सकते हैं। तो ओमेगा लेस देन इक्वल टू जी बाई अल्फा। तो ये हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में नॉट बीइंग डिटैच की कंडीशन आ चुकी है। लेकिन हमें तो इसमें टाइम पीरियड में निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी में। तो हम उसको लिख सकते हैं 2 पाई एन लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाई अल्फा। यहाँ एन क्या है, यहाँ पे एन हमने लिया हुआ है लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो उसके अकॉर्डिंग एन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई अल्फा। लेकिन टाइम पीरियड जो है वो हमारा होता है 1/लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से टाइम पीरियड भी लेस देन, हम कह सकते हैं कि जब एन लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई अल्फा, तो इसके अकॉर्डिंग 1/n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1/n अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और राइट साइड में भी सारा का सारा रेसिप्रोकल अंडर रूट अल्फा बाई जी, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अगर t इज इक्वल टू 1/n है तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाई जी के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि t ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, तो इसका मतलब है कि t की वैल्यू या तो इतनी है या इससे ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग t की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, मिनिमम टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट अल्फा अपॉन जी के बराबर। अब क्योंकि यहाँ वैल्यूज गिवन है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कि इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.5 से 10 कैंसिल होके 4 आ जाएगा, और ये 4 से रूट के बाहर आके 2 आएगा। तो 2 पाई बाई 2, और ये 10⁻⁻² बाहर निकलेगा 10⁻⁻1 बन के। तो फाइनली हमारा पाई इंटू 10⁻⁻1 आया, और 10⁻⁻1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो टी मिनिमम की ये वैल्यू फाइनली क्या आएगी, टी मिनिमम इज इक्वल टू पाई/10 सेकेंड्स। तो मिनिमम टाइम पीरियड आ गया पाई/10 सेकेंड्स। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन सी पाई/10 seconds is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.